गंगा काले। मेरी हिंदी कक्षा हिंदी पथ में आपका स्वागत है। चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपके मतलब की कक्षाएं यूं ही आपको मिलती रहें। परीक्षाओं के मद्देनजर पत्र लेखन का सिलसिला चल रहा है। इधर मत जाइएगा इधर उधर, सब कुछ मिलेगा इधर। जी हाँ, परीक्षाओं के दौर में हमें पत्र लेखन बहुत अच्छे से सीख लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि पत्र लेखन से संबंधित प्रश्न आता ही है और पत्र लेखन बहुत अच्छे तरीके से प्रारूप के अनुरूप, फॉर्मेट के अनुरूप हमें लिखना होता है, तभी हमें पूरे पूरे नंबर मिलते हैं। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं पिछले कई दिनों से आपके लिए अलग अलग तरह के पत्र लेकर आ रही हूँ। इसी सिलसिले को आगे बढ़ा रहे हैं। आइए देखते हैं आज का पत्र कौन सा है। जी हाँ, आज हम एक अनौपचारिक पत्र और लिखने जा रहे हैं। ये पत्र है दादा दादी को महाकुंभ यात्रा के लिए शुभकामना पत्र। आप छात्रावास में रहते हैं और आपके दादा दादी जो है ना, वो कुंभ यात्रा, महाकुंभ यात्रा के लिए प्रयागराज जा रहे हैं। आपको जब ये बात पता चली तो आप अपने दादा दादी को शुभ यात्रा कहते हुए, शुभकामनाएं देते हुए पत्र लिख रहे हैं। कैसे लिखेंगे आइए देख लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप छात्रावास में रहते हैं, तो सबसे पहले हमें अपने स्थान का उल्लेख करना होता है। संक्षिप्त पता लिखने के बाद हमें तिथि डालनी होती है, फिर संबोधन और फिर अभिवादन। ये पत्र का पहला हिस्सा होता है और मैं अक्सर बताती हूँ कि मार्जिन की बहुत अहमियत होती है पत्र लेखन में, चाहे वो औपचारिक पत्र हो या अनौपचारिक पत्र हो। तो ये मार्जिन ही जो है ना, पत्र के प्रारूप को संभालने का काम करती है। तो मार्जिन देखिए, ये है, इसके पास पास लगाकर हमें पत्र लिखना है। एक के नीचे एक चीजें आती जाएंगी। यही सीबीएसई का पत्र लेखन का प्रारूप होता है, फॉर्मेट होता है। तो देखिए, छात्रावास, सैनिक स्कूल, अंबिकापुर, छत्तीसगढ़, ये है वो स्थान जहां आप रह रहे हैं और आपने यहां से अपने दादा दादी को पत्र लिखा है। तिथि डाल दीजिए 22 जनवरी 2025। आप अपनी तिथि डाल दीजिए, अपडेट कर दीजिए तिथि को। पूजनीय दादा दादी जी, सादर चरण स्पर्श। ठीक है, अब ये हो गया संबोधन, ये अभिवादन। तो ये हमारे पत्र का पहला हिस्सा था, जो कि यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। हमने अभिवादन किया, ये हमारा पत्र का पहला हिस्सा कंप्लीट हो गया। पत्र का दूसरा हिस्सा होता है यहाँ बीच में, जिसमें हम अपनी बात लिखते हैं, जिस वजह से हमने पत्र लिखा है। तो कैसे लिखेंगे आइए देखते हैं। मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ। आपकी कुशलता की कामना ईश्वर से करता हूँ। पिताजी के पत्र से ज्ञात हुआ कि आप लोग महाकुंभ मेले में प्रयागराज जाने वाले हैं। ये बहुत खुशी और सौभाग्य की बात है। महाकुंभ में पवित्र स्नान करने की आपकी मनोकामना पूरी होने जा रही है। अपना ध्यान रखिएगा। दवाएं और गर्म कपड़े साथ रखना मत भूलिएगा। कुंभ मेले का आपका अनुभव कैसा रहा, ये जानने की उत्सुकता रहेगी। परीक्षा के बाद मैं जब घर आऊंगा तो सारा विवरण विस्तार से सुनूंगा। इस सौभाग्यपूर्ण तीर्थ यात्रा के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। शुभ यात्रा। आपका पोता रघु। तो देखा आपने कितने अच्छे तरीके से पोते रघु ने अपने दादा दादी जी को महाकुंभ मेले 2025 के बारे में, वो जा रहे हैं पवित्र संगम में स्नान के लिए, महाकुंभ में स्नान के लिए। रघु ने जब ये बात जानी तो उसने अपने दादा दादी को कितने अच्छे तरीके से शुभ यात्रा यानी कि हैप्पी जर्नी बोलते हुए ये शुभकामना पत्र लिखा है। तो है ना, आपने देखा अलग अलग विषय हमारे सामने आते जा रहे हैं और हम अपनी बात उन विषयों के अंतर्गत सटीक और छोटे से रूप में, संक्षिप्त रूप में लिखना सीख रहे हैं। तो आगे और भी पत्रों का सिलसिला चलता रहेगा। मैं बता देती हूँ, ये है पत्र का दूसरा हिस्सा जिसमें हमने अपनी बात लिखी है और आखिर में हम
अपना नाम लिखते हैं संबंध बताते हुए। दादा दादी से हमारा संबंध ये है कि हम उनके पोते हैं, है ना। रघु है, लड़का है तो वो पोता है, अगर लड़की होती तो पोती होती। तो अगर लड़कियां ये पत्र लिखना चाह रही हैं तो वो थोड़ा सा लिंग के आधार पर वाक्य में परिवर्तन करते हुए यहाँ अपना नाम भी लिख सकती हैं। तो इस तरह से हमने आज एक और महत्वपूर्ण पत्र सीख लिया है। अनौपचारिक पत्रों का सिलसिला अभी चल रहा है, कुछ एक अनौपचारिक पत्र और भी आपके लिए मैं आगे की कक्षाओं में लेकर आऊंगी। औपचारिक पत्र भी कुछ रह गए हैं, वो भी हम देखेंगे। आप बताइएगा आपको कौन सा पत्र चाहिए इस क्लास में, तो मैं जरूर वो पत्र आपके लिए लेकर आऊंगी। तो चलिए मिलेंगे अगली कक्षा में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और दीजिए अनुमति हिंदी पद से अपनी काले मैम को। नमस्कार।